अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय कोक ऑन जियो न्यूज. दिस इज पार्ट ऑफ द स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022. इस वक्त ग्रुप 1 का मैच जारी है बिटवीन अफगानिस्तान एंड श्रीलंका. उस पर आपको आगे चलकर अपडेट्स देते रहेंगे. लेकिन कल जो मैच हुआ दैट वाज बिटवीन द होस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड. आयरलैंड कमिंग ऑफ very convincing, not a convincing but an upset against one of the favorites England. तो उसके बाद देखना था कि ये कैसे टीम्स फेयर करती. ये स्कोर कार्ड्स आपके सामने. ऑस्ट्रेलिया ने 179 किया फॉर 5, जिसके जवाब में आयरलैंड 137 ऑल आउट होगी. स्टैंड आउट फीचर फॉर ऑस्ट्रेलिया वाज द रिटर्न टू फॉर्म फॉर एरन फिंच, देयर कैप्टन. और शुरुआत एरन फिंच से ही करेंगे बिकॉज ही इज आवर ज़मीन.com प्लेयर ऑफ द डे. मेरे साथ मौजूद है हर दफा की तरह रेहान उलग. रेहान, एरन फिंच पे कॉन्वर्सेशन करते हैं. वी स्पोक अबाउट हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट मस्ट हैव बीन फॉर हिम. हमने ये भी देखा कि उन्होंने अपनी इस फॉर्म में अपने आप को अकोमोडेट करने के लिए और ऑस्ट्रेलिया को बेहतर चांसेस देने के लिए कभी 3 पे भी बैटिंग की, कभी स्ट्राइक रोटेशन या एंकर वाला रोल भी प्ले किया. बट येस्टरडेज इनिंग मस्ट बी गुड ओमन फॉर ऑस्ट्रेलिया. Yeah, I think they're not at their peak yet as a team in this tournament. कल भी मैच के अंदर एरन फिंच की जो इनिंग्स थी, it wasn't vintage एरन फिंच, which is happening to a lot of openers in this World Cup because बॉल काफी मूव अराउंड कर रही है. ओपनर्स पावर प्ले के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली कुछ वेन्यूज के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा इशू क्रिएट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल पर्थ के ऊपर एनीवन हु प्लेज अगेंस्ट अ न्यू बॉल विल स्ट्रगल. तो फिंच टुक हिज टाइम. वंस ही गॉट इन, ही स्टार्टेड स्कोरिंग दोज रन्स. एंड एक अच्छी चीज फिंच के लिए ये हुई कि whoever is coming in after Finch, they're completely just going out. Like Marsh आया बॉल, उस टाइम it was moving around a bit. पहली बॉल ही उसने बहुत अच्छे तरीके से पुल की थी. I think one of the first 5 balls he pulled it away. Yeah. Then Stoinis comes in, then Maxwell. None of them is going to take time. None of them is going to hold back. So that gives Finch more of an opportunity. The biggest problem Australia are facing right now is कि की टू ऑस्ट्रेलिया सक्सेस यूएई के अंदर ये थी कि वार्नर जो है आउट नहीं होते थे और ही वुड बैट लॉन्गर, एंड दैट वुड मीन कि आप ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर के अगेंस्ट सर्टेन टाइप्स ऑफ स्पिन नहीं लगा सकते बिकॉज वार्नर वुड अटैक देम. So he's the one left-hander they have in that lineup, unless they promote Wade, which they won't because he's their finisher. So Warner की form, like Finch is back in form, but Warner's form is now a concern. But he's such a good player, and यही होता है ना, टीम्स ने एक अपनी आइडेंटिटी बनाई होती है. ठीक है, वर्ल्ड कप में अगर उनके फेल हो जाएं 2-3 मैचेस के अंदर तो वो ये नहीं करते कि एकदम कंप्लीटली वो चेंज कर दें. जो चीज 1 साल से प्लान कर रहे हैं वो 2 मैचेस की बेसिस पे नहीं चेंज करते. आपने प्यारे तरीके से बात एंड करा दी और आपने कह भी दिया कि पाकिस्तान को भी कोई चेंज पे राय गेस नहीं करना चाहिए. इसमें नहीं, मैंने ये नहीं कहा. मैंने इसी शरारत के साथ हम लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिटेल में कॉन्वर्सेशन करेंगे. आज 2 बड़े मैचेस हैं उन पर भी. उसके अलावा पीएसएल के ड्राफ्ट पिक ऑर्डर अनाउंस हो गया, उस पर भी कोशिश करेंगे कि आपके ट्वीट्स के जरिए उन पे जवाब दें. तो देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज. हम बात कर रहे थे अबाउट द बिग मैचेस बीइंग प्लेड टुडे. आज 2 बहुत बड़े मैचेस हैं. ग्रुप 1 में बहुत हद तक सूरत हाल कंप्लीट हो जाएगी. जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका एक मैच चल रहा है. द लूजर विल इफेक्टिवली बी आउट ऑफ द रनिंग फॉर द सेमीफाइनल. और उसके अलावा जो आज दूसरा मैच है दैट इज गोइंग टू बी न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड. रेहान, इस पे थोड़ी सी मैं कॉन्वर्सेशन आपसे करना चाह रहा हूं. New Zealand is ideally suited to make it to the semi-final, I think, even if they lose this game. Yes, because they beat out of their big matches, they've beaten Australia. 1 was washed out, and so even if they lose today, तो 3 out of अगर 2 में आपको results और points मिल रहे हैं तो they'll be ahead. England के लिए बहुत important match है because the advantage that England have is that Australia could have killed the net run rate completely. But they weren't able to do so. So उसके बाद ये हुआ कि once now England have a chance to increase their net run rate. Even if they don't increase it much against New Zealand, last match में जब वो जाएंगे अपने तो उनको clearly पता होगा कि हमने क्या करना है. Australia missed a huge opportunity yesterday to increase their net run rate, especially जब Ireland के उन्होंने 7 आउट कर लिए थे उसके बाद एक 137 करवाना. Tucker I know played really well, but Australia will be extremely disappointed कि England now pretty much can
get that net run rate equation into play in their favor. अच्छा, मैं उधर थोड़ी सी अफगानिस्तान बेचारों की भी बारे में बात इसलिए करूंगा कि 4 में से 2 मैचेस तो उनके वॉश आउट हो चुके हुए हैं। अच्छा, उनके 2 पॉइंट हैं। 2 पॉइंट जरूर हैं, बट द थिंग इज कि वो अगर जीत के 6 पॉइंट्स वगैरह पे किसी तरीके से आ भी जाते हैं, ठीक है, तो वो दे आर, आई मीन, जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उसके मुताबिक तो नंबर ऑफ विंस तो उनके बेचारों की कभी भी 3 नहीं ऐसे ही है। और दूसरी मैं एक चीज और आपको, अक्सर लोग पूछते हैं व्हाई इज विंस अबव नेट रन रेट। सो बेसिकली वॉश आउट का मतलब ये है कि नेट रन रेट हैज, आप लोगों की नजर में जीरो इफेक्ट, इट डज नॉट हैव जीरो इफेक्ट। जितने कम मैचेस आपने खेले होंगे उतने नेट रन रेट की स्क्यूड नंबर्स आएंगे, या बहुत ज्यादा होंगे या बहुत कम होंगे। दैट इज वाई जब पहला मैच खत्म होता है और एक टीम जो है वो तकरीबन कोई 50 रन से जीती है तो उसका +5 तक आ जाता है रन रेट, और अगला मैच वो फिर 50 रन से जीती है तो वो फिर नीचे आ जाता है रन रेट, बिकॉज देन इट्स अ क्यूमुलेटिव एग्रीगेट स्कोर दैट्स टेकन। सो इट्स ओनली फेयर कि द टीम दैट विंस मोर मैचेस गोज फॉरवर्ड। ठीक हो गया। अच्छा रेहान, बहुत ज्यादा ट्वीट्स आए हुए हैं। पीएसएल के ड्राफ्ट ऑर्डर की भी कल पिक्स निकली थी, उसके अंदर लाहौर कलंदर्स वंस अगेन एंड अप विद द फर्स्ट पिक। आप लोगों को थोड़ा सा ये भी बताते चले क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने सवालात पूछे हुए कि ये पिक ऑर्डर कैसे होता है, ये क्या कंप्लीटली रैंडम होता है, क्या रिवर्स ऑर्डर होता है फ्रॉम बेस्ड ऑन पोजीशंस। ये एक्चुअली रिवर्स ऑर्डर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो PSL 4 के बाद डिसकंटिन्यू हो गया था, और उसके बाद से ये रैंडम प्रोसेस के थ्रू ही होता है, जिसके अंदर पहले राउंड रैंडमली ड्रॉ होता है, उसके बाद इट इज देन पुट इनटू एन एल्गोरिथम, और उसके बाद एक सॉफ्टवेयर के थ्रू दिस बिकम्स अ कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम ड्रॉ, जिसके अंदर डिफरेंट वेटेजेस के बाद ये ड्रॉज इस तरह बनते हैं। मैंने काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनी ऑन द फर्स्ट पिक। वेटेज के ऊपर आर्ग्यूमेंट जरूर हो सकते हैं कि बाकी राउंड्स में क्या होता है, बट जो पहला राउंड है वो तो सिर्फ किस्मत है ना, वो तो पर्ची निकलनी है, जिसकी पर्ची निकल आई उसका नाम आ जाना। वो जिसकी पर्ची निकली, और लाहौर की तकरीबन 5 दफा नहीं सर, आई मीन कांग्रेचुलेशंस टू लाहौर कलंदर्स फॉर हैविंग अनदर फर्स्ट राउंड पिक। इसलिए मैं बेसिकली, हम लोग, इवन दो आई नो, मैं कहता हूँ कि आई ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग टू मच on PSL मैटर्स, जहां पर कहीं पर लगे कि जी कहीं कॉन्फ्लिक्ट हमारा बीच में आ रहा है, लेकिन द थिंग इज कि इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं आपको साथ साथ अवेयरनेस बताता चलूं, बिकॉज आई नो कल से क्लिक बेट बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें आ रही हैं जिनका हमें पता भी नहीं है। किसी ने कहीं ये भी ट्वीट किया है कि अ फॉर्मर batsman is making a return to the PSL and he'll be captaining one of the former teams, one of the former champions of PSL. Everyone is a champion. Everyone is a former champion. Everyone is a champion. खैर चलते हैं जी आपके ट्वीट्स की तरफ. We can have them on the screen. थोड़ा सा आज मुझे पढ़ने में दिक्कत होगी. What has changed for Pakistan since the World Cup last year to this year? Because last year we were one of the best teams in the tournament and suddenly we're struggling. Why do we have so many opening batters in the side and have missed genuine middle order batter? Apart from the conditions, what could be the reason? Rehan? उन्होंने उसका पूछा तो अभी तो काफी लोग ये कह रहे थे कि why is Saim Ayub not in this team or why is Sharjeel not in this team. तो एंड में नंबर 7 तक ओपनर खेल रहे होते हैं. There could have been a possibility of that happening, but one of the major differences is again venue. The other difference is कि you go, and I mean this is like, I feel like we repeating this over and आप एक चीज प्लान करते हैं, वो काम नहीं करती, आप प्लान बी पे जाते हैं, आप प्लान सी पे जाते हैं, ठीक है, फिर आप प्लान सी नहीं काम करता, आप न्यूजीलैंड जाते हैं, न्यूजीलैंड जाके आप कहते हैं कि दिस इज हाउ वी वांट टू प्ले, दिस इज अ कंप्लीट, हमारा बैटिंग ऑर्डर स्टाइल ये होगा, हम 4 के ऊपर नवाज को या शादाब को यूज करेंगे, ठीक है, प्लान सी तक आप पहुंच गए और फिर आप ट्राई सीरीज जीत गए, फिर आप वर्ल्ड कप पे गए, आपने कहा प्लान ए काम नहीं कर रहा था, लेट्स गो बैक टू प्लान ए, विच इज के हैव इफ्तिखार एट 4. आई नो इफ्तिखार स्कोर्स अ 50, ठीक है, एंड ही प्लेज रियली वेल अगेंस्ट इंडिया, वंडरफुल इनिंग्स, बट इफ्तिखार इज ऑल्सो समवन जिसके ऊपर आप फिनिशिंग के लिए रिलाई कर सकते हैं, ठीक है, तो वो ही कैन कम लोअर डाउन द ऑर्डर. इट इज नॉट अबाउट द इंडिविजुअल स्कोरिंग अ 50, इट इज अबाउट द टीम विनिंग. वे हाउ इन व्हाट सर्कमस्टांसेस इज योर टीम बेटर, ठीक है, वो आपके पास इतना सैंपल साइज है, अगर आपने उसको इग्नोर करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपके सामने प्रूफ है. प्लस आई थिंक एक और, मैं अगर चले मैं स्ट्रैटेजी को जरा हट के बात करूं, तो मैं अगर ओवरऑल प्लानिंग की बात करूं तो आई डोंट थिंक सही तरीके से पाकिस्तान, जो भी शेड्यूलिंग जैसे भी प्लान होती है, सारा कुछ होता है. हमने हिस्टोरिकली देखा कि जब इंग्लैंड की सीरीज हो रही थी तो पाकिस्तान की टीम कोई 2 से 3 हफ्ते पहले जाकर उन्होंने
got یہ اگر آپ کو یاد ہو, I think they got acclimatized to that. UAE میں acclimatization کا اتنا بڑا ایشو اس لیے نہیں تھا because you've been playing your cricket there. لیکن I think تھوڑا سا یہاں پر conditions کی بھی but the other thing is no team right now, the scheduling is such کہ no team has enough time کہ وہ آسٹریلیا پہلے جا کے رفلی ساری ٹیمیں سیم ٹائم پہ پہنچے, وہ یعنی ایک ویک کا فرق ہوگا زیادہ یا 4 دن کا فرق ہوگا جس میں 2 ٹریننگ سیشن زیادہ ہوئے گی. ٹھیک ہے, لیٹس ٹیک دا نیکسٹ ٹویٹ آن دا اسکرین. جی اگلا ٹویٹ یہ ابو بکر صاحب کا سوال ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ چیئرمین رمیز راجہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے ماڈرن T20 کھیلنے کے لیے, کیا یہ حقیقت ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم نے یہ اس دن کی بات کریں جب ہم نے میچ کھیل رہے تھے, ہم نے پہلے میچ ختم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ہر بندہ فخر کی اوپننگ کی بات کرے لیکن his stats as opener doesn't support the argument. Your take. پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک رمیز راجہ صاحب نے بات کی, I think right now he's in a better position than all of us to comment on this. لیکن مطلب جہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ یہ ہے کہ I would say that barring a fast bowling all-rounder, I think Pakistan at least player-wise has all the departments covered. بہت انٹرسٹنگ چیز لگی ہے مجھے یہ, بیکاز a lot of people have asked me, جب ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ پاکستانی پلیئرز کو اگر فار ایگزامپل بگ بیش میں کھیلنے جانے دیا جائے, یا اگر اگلا ورلڈ کپ کسی ڈفرنٹ کنٹری کے اندر, انڈیا تو IPL کے لیے نہیں جا سکتے لیکن اگر انگلینڈ میں ہے تو ان کو 100 کھیلنے دینے جائے, یا جدھر بھی آپ کا ٹور ہے ادھر لیگ کرکٹ آپ کی کھیلنے دی جائے. ٹھیک ہے, تو لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستانی پلیئرز پک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے, بیکاز آپ کے فرام اعظم خان ٹو افتخار ٹو آصف علی ٹو فہیم ٹو شاداب ٹو شاہین ٹو بابر ٹو آل آف دیز پلیئرز یو سی رائٹ ناؤ اینڈ پلیئرز ہو آر ناٹ پلئنگ فار دا نیشنل ٹیم رائٹ ناؤ, سب کی بہت ہائی ڈیمانڈ ہے. بہت ہائی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو پتا چلتا ہے نہیں یہ نہیں سچ کہ آپ کے ریسورسز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاؤ یو مینج دوز ریسورسز, اے بی کہاں پر ورلڈ کپ ہو رہا ہے یہ دیکھنا, سی planning should be done a year in advance. Do not you cannot go into a World Cup and say کہ ابھی ہم ایک دم دو میچ ہارے. I know very bad results, but پہلے میچ میں بھی آپ نے وہ اسٹریٹجی نہیں فالو کی جو آپ نے نیوزی لینڈ میں کی, دوسرے میچ میں بھی آپ نے وہ نہیں فالو کی جو آپ نے نیوزی لینڈ میں کی, تو you don't suddenly change in a World Cup. ٹھیک ہے, آسٹریلیا had Maxwell was in the 8 کی ایوریج تھی اس کی 10 میچوں میں, انہیں ڈراپ کر دیا اس کو. نہیں, یا what's happening right now with England, are they going to change how they play? It's just doesn't make sense کہ اگر آپ نے ایسے چینجز کرنے ہیں تو آپ کو پہلے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, In the World Cup that's not the time to experiment, that's the time to be sure. everyone is talking about Fakhar, everyone is saying that Fakhar should open, but his stats as opener don't support that argument. Your take? Depends on where he's playing. That matters a lot. میں پہلے دن سے مینٹین کرتا ہوں کہ بابر اینڈ رضوان ان کی بیسٹ یوٹیلائزیشن ایز اوپنرز ہے, اینڈ سم ٹائمز دا پرابلم ود دیم از کہ بوتھ آف دیم آر ویری سملر ان اسٹائل آف پلے, اینڈ بیکاز دے آر ویری سملر تو نمبر آف جو بالز ہیں اگر وہ 30 سے زیادہ دونوں بالیں کھیل جاتے ہیں, گریٹ فار پاکستان بیکاز دے کین ایکسلریٹ. However, if they get out in between the 15 and 30 ball period is where the issue comes in because the balls have been consumed. فخر similarly انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, فخر also takes about 10-15 balls to get going. تو it's not like کہ فخر اگر اوپن کرنے لگ جائے گا تو you are completely different. But my argument about فخر ہمیشہ سیلنگ کی جو آپ بات کرتے ہو کہ his ceiling is much higher than all of the Pakistani top order players. اور I think اس کی ایکسیلریشن کے اگر آپ نمبرز وغیرہ نکالیں تو crazy numbers. Like Fakhar has a higher probability of taking a 20+ over in the Pakistan team than anyone else. Yeah. ٹھیک ہے, اگلے ٹویٹ کی طرف چلتے ہیں. Let's have the next tweet on the screen. جی, یہ مسٹر کرکٹ کہہ رہے ہیں, یہ PSL سے ریلیٹڈ سوال آ گیا, کیا کوئی بھی ٹیم کی مینجمنٹ ایک ہائر کیٹیگری ایک پلیئر کو آفر کر سکتی ہے جو کسی اور ٹیم کی ڈائمنڈ کیٹیگری میں ہو, اور کیا وہ اسے آفیشلی پلیٹنم آفر کر سکتی ہے؟ پہلا سوال. اور دوسری بات, ہو سلیکٹڈ کیٹیگریز دس ایئر؟ یہ آئی تھنک ایک شو میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کیٹیگریز کا سلیکشن کا پروسیس از ناؤ کمپلیٹلی دا پروگیٹو آف دا PCB. وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہماری کیٹیگریز, اینڈ دین ہمارے پاس رائٹ ہوتا ہے ٹو فائل اے ریویو فار دیم. ریویو فائل ہوتے ہیں, ریویو فائل ہونے کے بعد فائنل کیٹیگریز جو آپ کے سامنے آئی ہیں وہ آفٹر دا ہیئرنگ پروسیس آف دا ریویوز آتی ہیں. جہاں تک آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ کیا کوئی ٹیم کسی کو
ऑफिशियली यूं कैटेगरी ऑफर कर सकती है, नहीं. दिस इज हमारा आपस में एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप आई थिंक सारी फ्रेंचाइज का बन गया है. मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नहीं होता होगा कि किसी को कोई प्लेयर ये ना कहे कि यार आजा हमारी टीम की तरफ से खेल ले, लेकिन अनलेस देयर इज अ फॉर्मल अप्रोच, मुल्तान के केस में मेरी तरफ से, इस्लामाबाद के केस में रेहान की तरफ से, लाहौर के केस में समीर राना की तरफ से, क्वेटा नबील हाशमी, पेशावर ज़ल्मी मोहम्मद अकरम और कराची तारिक वसी साहब, जब तक इनकी तरफ से कोई फॉर्मल अप्रोच नहीं आती तब तक नहीं है. लेकिन ये जो आप बात करें, सिर्फ वही तरीका होता है कि आप वाइल्ड कार्ड, ड्राफ्ट में आए प्लेयर आप उसे वाइल्ड कार्ड में उठाएं इन हायर कैटेगरी. दैट इज वन वे यू कैन डू इट. प्री ड्राफ्ट यू कैन नॉट, प्री ड्राफ्ट ड्राफ्ट से पहले आप किसी प्लेयर को उसकी कैटेगरी से ऊपर नहीं ले सकते. आप उसे नहीं ले सकते. ड्राफ्ट के अंदर आप वाइल्ड कार्ड यूज करके एवरी टीम इज अलाउड वन वाइल्ड कार्ड, उसको ऊपर ले सकते हैं. उसकी एग्जांपल ये है कि टिम डेविड ने पिछले साल गोल्ड में रजिस्टर करवाया था और मुल्तान सुल्तान ने उनको प्लैटिनम कैटेगरी में लिया. आई मीन ये भी एक एग्जांपल ये भी है. उसके अलावा मतलब और भी काफी ज्यादा एग्जांपल्स है. तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. ये था जी हमारा आज का शो. रेहान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आपकी वही कोशिश हम वही करते रहे कि ज्यादा से ज्यादा ट्वीट ऐसा बनाते रहे. आज बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा बिटवीन न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, एंड इट इज गोइंग टू हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल पोजीशंस इन ग्रुप 1. कल जब हम अपना शो करेंगे तो इस पर आपको रिव्यू जरूर देंगे. कल तक के लिए रेहान और हैदर अजहर को इजाजत दें. आप देख रहे थे स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय कोक. खुदा हाफिज.